एक छोटी सी कहानी गौतम बुद्ध के जीवन से। ये छोटी सी कहानी आपको एक बहुत बड़ी सीख देगी और अगर आप इस सीख को अपने जीवन में उतार पाए तो आप अपने जीवन में कभी भी असफल नहीं हो सकते। एक बार बुद्ध का एक शिष्य बुद्ध के पास आता है और बुद्ध से कहता है, बुद्ध, मैं धर्म प्रचार के लिए जाना चाहता हूँ, कृपया मुझे आज्ञा दें। बुद्ध अपने शिष्य से कहते हैं, क्या तुम सच में धर्म प्रचार के लिए जाना चाहते हो? शिष्य कहता है, हाँ बुद्ध, मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया है मैं उसे जन जन तक पहुंचाना चाहता हूं, कृपया मुझे आज्ञा दें। बुद्ध कहते हैं, मैं तुम्हें अवश्य ही आज्ञा दूंगा, परंतु उससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। बुद्ध शिष्य से कहते हैं, जब तुम धर्म प्रचार के लिए जाओगे तो हो सकता है कुछ लोग तुम्हारा सहयोग न करें, वे तुम्हें अपशब्द कहें, तुम्हें भला बुरा कहें, क्या तुम उन्हें सहन कर पाओगे? शिष्य कहता है, बुद्ध, यदि कुछ लोग मुझे अपशब्द कहेंगे तो मैं ये सोचकर खुश होऊंगा कि कम से कम वे मुझे अपशब्द ही कह रहे हैं, कम से कम वे मुझ पर हाथ तो नहीं उठा रहे। बुद्ध कहते हैं, हो सकता है शिष्य कि कुछ लोग तुम पर हाथ भी उठा दें। शिष्य कहता है, तब मैं ये सोचकर खुश होऊंगा कि कम से कम उन्होंने मुझे चोट तो नहीं पहुंचाई, वे बस मुझ पर हाथ ही उठा रहे हैं, उन्होंने शस्त्रों का तो उपयोग नहीं किया। बुद्ध कहते हैं, हो सकता है शिष्य कि कुछ लोग तुम्हारे ऊपर शस्त्रों का भी प्रयोग करें और तुम्हें चोट पहुंचाए। शिष्य कहता है, तो मैं यह सोचकर खुश होऊंगा कि उन्होंने मुझे चोट ही पहुंचाई है, मुझे जान से तो नहीं मारा। बुद्ध कहते हैं, हो सकता है कि वे तुम्हें जान से भी मार दें। शिष्य कहता है, तो इससे अच्छी बात और कोई हो ही नहीं सकती बुद्ध, क्योंकि मैं उस काम को करते हुए मरूंगा जिसे मैं अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करता हूं। बुद्ध मुस्कुराते हैं और शिष्य से कहते हैं, अब तुम धर्म प्रचार के लिए जा सकते हो, तुम पूरी तरह से तैयार हो। जीवन में आप कुछ भी करना चाहते हैं, कुछ भी बनना चाहते हैं, जरूरी बात यह नहीं है कि आप अच्छी स्थिति के लिए तैयार हैं। यदि आप हर खराब स्थिति के लिए पहले से तैयार हैं तो आप चाहे कुछ भी करें, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आपने एक कहावत सुनी होगी कि मैं कभी हारता नहीं, या तो मैं जीतता हूं या मैं सीखता हूं। इसका मतलब सिर्फ यही है कि मैं तैयार रहता हूं हर खराब से खराब स्थिति के लिए जो मेरे काम करने के बाद मेरे जीवन में आ सकती है। आपका लक्ष्य चाहे जो भी हो, अगर आप हर खराब से खराब स्थिति के लिए तैयार हैं तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। आशा करता हूं यह छोटी सी कहानी आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएगी। अब आपको समझ आ गया होगा कि जीवन में कुछ भी करना है तो अच्छी स्थिति के साथ साथ खराब से खराब स्थिति के लिए भी तैयार रहना है। धन्यवाद। हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ पाना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, पर बहुत कम लोग अपने उस सपने को पूरा कर पाते हैं जो वे देखते हैं। इसके पीछे क्या कारण है, क्या आप जानना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ये कहानी आपके लिए है। एक बार बुद्ध अपने कुछ भिक्षुओं के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। उस गांव में पानी की व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण लोगों को बहुत दूर पानी लेने जाना पड़ता था। उस गांव के निकट ही एक बहुत बड़ा मैदान था जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे गड्ढे खुदे हुए थे। बुद्ध के सभी भिक्षुओं में से एक भिक्षु जिज्ञासावश बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, इन गड्ढों का क्या उपयोग है? बुद्ध कहते हैं, प्रिय भिक्षु, इस गांव में पानी की बड़ी समस्या है, जिसके कारण किसी ने ये गड्ढे पानी की खोज में खोदे हैं। बुद्ध का उत्तर सुनते ही वो भिक्षु दौड़कर जाता है और उन गड्ढों में पानी खोजने लगता है, परंतु उसे पानी की एक बूंद भी नहीं मिलती। वो बुद्ध के पास वापस आकर उनसे पूछता है, बुद्ध, इनमें तो पानी है ही नहीं। बुद्ध मुस्कुराते हैं और अपने भिक्षु से कहते हैं, प्रिय भिक्षु, क्या तुम्हें वहां दूर लोगों की भीड़ जाती दिख रही है? भिक्षु कहता है, हाँ बुद्ध, मैं देख सकता हूं। बुद्ध कहते हैं, वे सभी लोग यहां से बहुत दूर एक नदी है, वहां से पानी लेने जा रहे हैं। बुद्ध का भिक्षु पूछता है, बुद्ध, क्या इस गांव के आसपास जमीन में पानी नहीं है?
बुद्ध कहते हैं पानी तो है, परंतु इस गांव में कोई ऐसा नहीं है जो उस पानी तक पहुंच सके। वो भिक्षु कहता है, मैं समझा नहीं बुद्ध, कृपया स्पष्ट करें। बुद्ध कहते हैं, ये गड्ढे देख रहे हो, ये सभी गड्ढे पानी की खोज में खोदे गए हैं, परंतु एक भी गड्ढे से पानी प्राप्त नहीं हुआ। जानते हो क्यों? क्योंकि परिश्रम तो किया गया, परंतु सही दिशा में नहीं किया गया। अगर ये गांव वाले अलग अलग 100 गड्ढे खोदने की बजाय एक ही गड्ढे को 100 गड्ढों के बराबर खोदते तो ये पानी तक अवश्य पहुंच जाते। मनुष्य का मन भी ऐसा ही है, वो कई दिशाओं में भागता रहता है और पहुंचता कहीं नहीं। अगर मनुष्य अपने मन को एक दिशा में लगाए तो वो अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचेगा, परंतु बहुत कम लोग इस बात को समझ पाते हैं। आपकी असफलता का कारण आपका मन है। आपके मन का कई अलग अलग दिशाओं में भागना है। आप इसे किसी एक दिशा पर केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं। जब तक आपका मन पूरी एकाग्रता के साथ किसी एक दिशा में नहीं चलेगा, तब तक आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। तब तक आप सफल नहीं हो सकते, चाहे आप कितना भी प्रयास क्यों ना कर लें।